आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, आज का विषय है कि हम अपने श्रीमान पीएम साहब को, पीएम मोदी जी को एक चिट्ठी लिखें, एक आवेदन लिखें। कौन सा आवेदन, वो हम आपको आगे बताएंगे। आप सबसे अपील है, निवेदन है कि वो आवेदन पत्र आप सभी अपने अपने गांव मोहल्ले से एक एक लिख करके उन्हें भेजें। हजारों लाखों उन्हें मिलना चाहिए पत्र। ये आपसे हमारा निवेदन है। और अब वो कौन सा पत्र होगा, ये जानना है। क्या आप जानना चाहेंगे कि ये निवेदन हम आपसे क्यों कर रहे हैं? ये मैं आगे आपको समझा रहा हूं और उम्मीद है, आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको भी अच्छा लगेगा। मैं स्वामी धर्मदास उदासीन आप सबका धर्म बोध में स्वागत करता हूं। और अब हम आपको वो कारण बता रहे हैं कि हम ये क्यों कह रहे हैं कि एक चिट्ठी लिखना पीएम साहब को आवश्यक है। वो है समान धार्मिक न्यास कानून बने। वो क्या? समान धार्मिक न्यास कानून बने। ये क्या होता है? क्यों होगा ना प्रश्न, समान धार्मिक न्यास कानून आखिर है क्या? तो आपने समान नागरिक संहिता का नाम सुना सुने होंगे, इसलिए कि इसकी काफी दिनों से चर्चा है देश में। और भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में भी इसको डाल रखा है और सरकार इस पर विचार भी कर रही है। तो ठीक इसी तरह से समान धार्मिक न्यास संहिता या कानून बने। वो क्या है? समान तो समझ ही रहे, धार्मिक भी समझ रहे, न्यास यानी स्थापना, मंदिर, मठ, उपासना स्थल, मस्जिद, चर्च आदि आदि। यानी कि भारत के सभी उपासना स्थलों के लिए एक जैसा कानून बने, ये हमारी मांग हो केंद्र सरकार से, साथ साथ राज्य सरकारों से भी। आप अपने राज्य सरकार को और अपने देश के केंद्र सरकार को इसके लिए एक चिट्ठी लिखें। अब इसको ठीक से और अच्छी तरह से समझ लिया जाए। दोस्तों, तो ये है हमारा वो पत्र जो हम पीएम को भेजने जा रहे हैं। इसके मैटर को आप ठीक से देख लीजिए, समझ लीजिए और संक्षेप में हम आपको ऐसे भी समझा दे रहे हैं। और ये पत्र एकदम संपूर्णतया हूबहू भी है लिखा हुआ नीचे, आप वो भी देख समझ और पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब है कि इसकी आवश्यकता क्यों हुई है महसूस, क्या है ये? तो देखिए, भारत सरकार ने, राज्य सरकारों ने हिंदुओं के साथ कम से कम 13 बार किए हैं छल, कम से कम 13 बार किए हैं अन्याय। और ये एक अन्याय के बारे में हम आपको समझाने बताने जा रहे हैं और उससे ही संबंधित आपको एक एक चिट्ठी लिखनी है अपने गांव मोहल्ले से। ठीक है, वो ये है कि हिंदुओं के 4 लाख मंदिर मठ हैं सरकारी नियंत्रण में, लेकिन एक भी मस्जिद, चर्च आदि सरकार के नियंत्रण में नहीं है। ऐसा क्यों? भारत सरकार 1 लाख करोड़ रुपए हर साल हिंदू मंदिरों से लेती है टैक्स के रूप में, लेकिन एक भी मस्जिद, चर्च आदि से 1 रुपया नहीं लिया जाता है। ऐसा क्यों? आपको पता है कि बिहार सरकार भारत के रजिस्टर्ड मंदिरों से 4% टैक्स लेती है, यानी कि कुल आय का, कुल दान चढ़ावे का 4% टैक्स सरकार लेती है हिंदू मठ मंदिरों से केवल। और अन्य के पंथों के, धर्मों के जो है उपासना स्थल, मस्जिद, चर्च वगैरह, उनसे नहीं लिया जाता। और एक बात इधर हो रही है, वो ये कि बिहार सरकार मंदिरों के 30,000 एकड़ जमीन को लोक संपत्ति घोषित करने जा रही है। ऐसा क्यों? भाई, हम इसका विरोध नहीं करते, लेकिन केवल हिंदुओं के ही मंदिरों की जमीन को क्यों नहीं सबके लिए एक समान हो? हाँ,
सारे धर्म पंथों के लिए एक समान कानून क्यों नहीं? क्यों हिंदुओं के ही साथ ऐसा अन्याय अत्याचार हो रहा है? और ये तो अत्याचार अन्याय, ये जो है दोगली नीति सरकार की तो आजादी के बाद ही शुरू हो गई थी साहब। 1950 में ही एक्ट बना था धार्मिक न्यास का। धार्मिक न्यास कानून हुआ था तैयार, जिसके अंतर्गत केवल हिंदू मंदिरों पे ही किया गया कब्जा नियंत्रण। शेष अन्यों की जो है संपत्तियां वह संबंधित पंथों धर्मों के लिए हैं। मस्जिद की संपत्ति इस्लामिक संपत्ति है, चर्च की संपत्ति ईसाई की संपत्ति है, लेकिन मंदिरों की संपत्ति लोक संपत्ति है, हिंदू संपत्ति नहीं। ये कैसा अन्याय रे? और हम ये सहे? एक देश और दो विधान क्यों? एक देश एक विधान होना चाहिए ना, बोलिए। और अगर आप चाहते हैं कि एक देश और एक विधान हो, आप चाहते हैं कि भारत के समस्त उपासना स्थलों के लिए एक समान कानून हो, तो इसके लिए अब हमें आवाज उठाना होगा, आपको, हमको, सबको एक साथ। और इसीलिए आपसे हम आग्रह बार बार कर रहे हैं कि आप एक चिट्ठी अपने पीएम साहब को और अपने स्टेट के सीएम साहब को भी लिखकर भेजिए और सरकार से मांग कीजिए कि हमारा देश धर्म निरपेक्ष है, तो फिर यहां अल्पसंख्यकवाद क्यों? क्योंकि अल्पसंख्यकवाद और धर्म निरपेक्षता दो अलग अलग शब्द हैं, दोनों विपरीत धर्मी शब्द हैं, एक साथ नहीं रह सकते। एक साथ दोनों नीतियां नहीं है संभव। और साहब आपने तो अभी तक अल्पसंख्यक की क्या सटीक होनी चाहिए वह परिभाषा, वो भी नहीं गढ़ी है। और आप में अगर साहस नहीं है तो फिर यूएनओ की ही परिभाषा को मान लीजिए ना। यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का है कहना कि अगर किसी समुदाय की आबादी टोटल आबादी का 2.6% से कम है, 2.6% से है कम, तब वह आबादी अल्पसंख्यक मानी जाएगी। लेकिन साहब यहां तो हो रहा है अनर्थ कि बिहार में 18% की आबादी, यूपी में 19% की आबादी और जम्मू कश्मीर में 69% की आबादी, लक्षद्वीप में 96% की आबादी वाले को भी आप अल्पसंख्यक मानते हैं और आप अल्पसंख्यकों की सुविधाएं उन्हें देते हैं। ऐसा क्यों? ये तो घोर अन्याय है, ये तो घोर आपका दोगला वाद है, दोगली नीति है। हमें न्याय चाहिए, हमें समानता चाहिए। अफसोस की बात है, कैसी विडंबना की बात है कि बहुसंख्यक आबादी हिंदू समानता चाह रहे हैं कि हमें समान अधिकार दे दो, और दूसरे देशों में जो होती है अल्पसंख्यक आबादी वो मानती है, जो होती है अल्पसंख्यक आबादी वो डिमांड करती है कि हमें समानता का अधिकार दो। लेकिन भारत में होता है उल्टा। भारत में हिंदू ही समानता की मांग कर रहे हैं कि हमें समान नागरिक अधिकार दे दो, तो वो हमें समान धार्मिक न्यास का कानून दे दो, तो हमें समान शिक्षा नीति दे दो। ये हिंदू मांग कर रहे हैं। ये तो हमारे लिए घोर शर्म की बात है, डूब मरने की बात है। हम लोग हैं बहुसंख्यक, लेकिन अपना दबाव हम सरकार पर नहीं बना पाते, इसलिए कि हम हैं अलग अलग। नहीं, अब हमें एक होना है, जागरूक होना है, संगठित होना है। और लाखों पत्र, लाखों जगह धरना आंदोलन होनी चाहिए, लाखों तरह से ये अभियान चलना चाहिए। क्या हिंदुस्तान बचाओ अभियान, मंदिर मठ बचाओ अभियान, सनातन बचाओ अभियान, समान धार्मिक न्यास से कानून अभियान, आपको जो नाम हो पसंद, जैसे भी हो पसंद, आप सरकार पर दीजिए दबाव कि इस तरह का कानून बनाओ।
और वरना राष्ट्रव्यापी राज्यव्यापी आंदोलन होगा। सरकार आंदोलनों से ही डरती है, सरकार आंदोलनों की भाषा समझती है। जब तक आप सड़कों पर नहीं उतरेंगे आपकी बात मानी नहीं जाएगी। इसलिए मित्रों, इसलिए आप संविधान के दायरे में रहकर समान धार्मिक न्याय कानून का डिमांड कीजिए। ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है और ये समय की पुकार है, ये हिंदुत्व की और हिंदुस्तान की पुकार है। देंगे ना साथ, विश्वास है।